बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लॉकिंग ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को लॉक कैसे किया जाता है और अनलॉक कैसे करते हैं। सिचुएशन ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये मेरा फाइनल हो चुका है, इसको खास जगह पे मैं इसकी सेटिंग कर चुका हूँ और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिले ना जब मैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स को तैयार कर रहा होगा या उसको मूव करना होगा, तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल अपनी जगह पे सेट रहे, गलती से भी ये इसकी पोजीशन जो है वो तब्दील ना हो। तो इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को लॉक करेंगे ताकि वो आगे पीछे मूव ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अब हम अगर इसको यहाँ पे आगे पीछे मूव करते हैं तो ये मूव हो जाएगा, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है हम इसको मूव ना होने दें, तो हमें इसको लॉक करना पड़ेगा। तो आप इसको सिलेक्ट करें और इस पे राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको लॉक ऑब्जेक्ट की ऑप्शन मिलेगी, आप इसको क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसको क्लिक कर लेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट के गिर्द जो है वो छोटे छोटे हैंडल्स आ जाएंगे एक लॉक की सूरत में। अब ये ऑब्जेक्ट लॉक हो गया है, आप इसको मूव नहीं कर सकते आगे पीछे। अब इसी तरह अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, आप इसको भी लॉक करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करें, लॉक कर दें, या आप अरेंज मेन्यू के अंदर भी यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक के ऑप्शन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट को भी हम लॉक करना चाह रहे हैं ताकि अपनी जगह से ना हिले और इसको कोई तब्दीली ना हो सके, तो हम इसको भी लॉक कर देंगे। तो ये लॉक हो चुका है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास अनलॉक की ऑप्शन कैसे आएगी, देखिए आप या तो राइट क्लिक करें तो ये अनलॉक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट को आपने अनलॉक करना तो वो ऑब्जेक्ट अनलॉक हो जाएगा। इसी तरह अगर आप जो है वो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स अगर आपने अनलॉक किए हुए हैं तो अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट्स करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो है जितने भी हैं वो अनलॉक हो चुके हैं, अपनी जगह से आप उनको मूव कर सकते हैं। तो फिर एक दफा देख लें, लॉक के लिए आपने अरेंज मेन्यू में लॉक, अनलॉक के लिए उसी तरह अनलॉक और अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट्स। अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स लॉक किए हुए हैं तो उनको अनलॉक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं अरेंज मेन्यू के अंदर से।